नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ फेमस स्टॉक्स के बारे में जो आजकल बड़ी चर्चाओं में है, और वो है मझगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, HAL, BDL। ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दे चुके हैं। लेकिन रिसेंटली ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है भैया मझगांव डॉक गिरेगा 76% और गार्डन रीच गिरेगा लगभग 74%, जिसके बाद ये स्टॉक 2 दिन करेक्ट भी होते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो नोटिस करें, आज मॉर्निंग में मझगांव डॉक नीचे ही गया, लेकिन उसके बाद आता है रिवर्सल, और ऐसा रिवर्सल कि नीचे से हो गया 10% ऊपर मझगांव डॉक, 4500 रुपये करीब बंद हुआ, और गार्डन रीच में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें, तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा आप सभी के साथ सारे स्टॉक्स को कवर करना। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक पे, और आप सभी को टाइम टू टाइम मैं चीज़ें बताता रहा हूँ। देखो ICICI सिक्योरिटीज़ की जितनी भी बातें हैं ना, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन भाई साहब ये टारगेट ठीक नहीं है। मतलब आप 6000 रुपये वाला शेयर जो ऑलरेडी आपके लिए 4500 रुपये पे आ चुका है, लगभग आप नोटिस करें तो 20-25% ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, 20-22%। आप कह रहे हो कि वो 1100 रुपये हो जाएगा, तो ये गलत टारगेट्स हैं। ये लोगों इन्वेस्टर्स को एक गलत व्यू देना हो गया, समझ रहे हो। और वो भी कब, जब आपका पहले 900 रुपये का लक्ष्य था और अभी आपने उसे बढ़ाकर 1100 1150 के करीब किया है। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ 1100 की लाइन में है, और पहले 900 का था। तो एज ए इन्वेस्टर हमें यह समझना चाहिए कि ICICI सिक्योरिटीज तो बहुत पहले से गलत है मझगांव डॉक पे, अभी से गलत नहीं है, बहुत पहले से गलत है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें एक चीज और समझनी चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कि फाइनेंशियल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें एक आध क्वार्टर और वेट करना चाहिए। और एक आध क्वार्टर वेट करने में कुछ बुराई भी नहीं है। अगर आप किसी भी रेलवे, डिफेंस या शिपिंग कंपनी को उठा के देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको एक बड़े लेवल पे समस्या दिखेगी। हालांकि मझगांव डॉक में बड़े लेवल पे नहीं दिखेगी, केवल रेवेन्यू फ्रंट पे दिखेगी। बाकी प्रॉफिट तो न्यूट्रल ही था, कुछ खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू में करेक्शन यहाँ भी था। बाकी कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच में तो दिक्कत ज्यादा थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 महीने में मझगांव डॉक लगभग 2900 रुपये से आज भी 4500 खड़ा है। 55% के रिटर्न्स होते हैं मझगांव डॉक, लेकिन स्टिल 39 के पीई पे है। तो मझगांव डॉक की अर्निंग्स भी आई हैं और वैल्यूएशन भी आई है, इसलिए शेयर आपके लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन पहले 10-15 के पीई पे ट्रेड करते थे, अभी 40 के पीई पे हो गए हैं, और अर्निंग्स तो सुपर डुपर बढ़ी हैं, तो डबल बोनंजा हो गया, इसलिए ये स्टॉक बन गया मल्टीबैगर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक के बारे में। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए, देखो नीचे में 4000 रुपये तक का घर दिखा सकता है, और आज दिखाया भी 4041 आ गया था। अगर ये 4000 के नीचे निकलता देन डेफिनेटली हम एक बाय कॉल इनिशिएट करते इसमें, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल आ जाता। और मेरे को लगता है अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक भाग गया या फिर निकल गया। टेक्निकली वीक है काफ़ी। 1 महीने का चार्ट उठाओगे, लोअर लो की फॉर्मेशन दिखेगी। स्टॉक जब तक 5000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक नेगेटिव ही व्यू बना के रखना चाहिए अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे पॉजिटिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको गिरावट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी है। पहला बाइंग का आंकड़ा 4000 के नीचे है, दूसरा अराउंड 3200 के समथिंग है, और तीसरे फिर देखेंगे वहां तक आ गया तो। और पहली बात तो वहां तक लोग मानेंगे ही नहीं आएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपके लिए मझगांव डॉक। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, गार्डन रीच। इसमें मैं थोड़ा ज्यादा डरा हुआ हूँ एक्चुअली में। रीजन वैल्यूएशन है दोस्तों, इसके महंगे है वैल्यूएशन। ये 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो मझगांव डॉक जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर है वो आपका 40 के पीई पे, ये 70 के पीई पे तो थोड़ा महंगा है 70 के पीई पे। टेक्निकल टर्म्स पे ये ज्यादा करेक्ट भी हुआ है, और रीजन यही है कि ये ज्यादा महंगा हो गया था। ऊपर 3800 के हाई है, अभी 1800 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 1000 रुपये नीचे है। 30% ऑलरेडी डाउन हो चुका है। टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक में यहीं पे एक सपोर्ट बनता है 1650 से 1700 की रेंज में। ये स्टॉक आज 1730 तक गया भी था, तो रेंज ही सपोर्ट के पास पहुंचा था। इसके ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि स्टॉक को 1500 से 1200 रुपये तक खींचेगी, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प हो जाएगा लेने के भाव से, क्योंकि फिर यहाँ से भी 20-25% करेक्ट हो जाएगा, और वैल्यूएशन भी 50 के करीब पहुंच जाएंगे, तो वो ज़्यादा रीजनेबल हो जाएगा। ये तो हो गई आपके लिए इन स्टॉक्स पे बात। अब आता हूँ मैं डिफेंस पे, HAL। देखो HAL में किसी ने नेगेटिव रिपोर्ट नहीं निकाली है, कुछ नेगेटिव नहीं बोला है, लेकिन स्टॉक क्या है कि आपके लिए चला अच्छा है, तो अभी थोड़ा पैसा रोटेट हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। बट HAL स्टिल
प्रेफर्ड पिक फ्रॉम माई साइड अमोंग दीज। इन सब में सबसे बढ़िया HAL दिख रहा है। रीजन सुनिए अब। पहला, अर्निंग्स पे कोई डेंट नहीं है। दूसरा, टेक्निकली अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, कंपनी की अर्निंग्स में मतलब मैंने आई थिंक ये पहला ही चुन लिया था, वैल्यूएशन चुनूंगा मैं तीसरा वैल्यूएशन वाइज 38 के पीई पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार हो गया और एक बहुत बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। मैंने रिपोर्ट भी कवर करी थी, पता नहीं आएगा और नहीं भी आएगा तो ऑलरेडी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और धीरे धीरे ऑर्डर तो मिल ही रहे हैं डिफेंस क्षेत्र को। तो HAL का प्रेफर्ड बिक है। मैं इस शेयर को दिल से चाहता हूँ एक बार 4000 आ जाए और वहां हम दबा के खरीद पाए। अगर नहीं भी आता तो हमें यहाँ 100 में से 30 रुपए लगाने का मौका दे रहा है। 4700 पे आप 30 रुपए लगा सकते हो कि अच्छी क्वालिटी का शेयर है, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लेके बैठूंगा। तो 30 रुपए आप चाहो लगाओ, बाकी बचा हुआ आप गिरावट में लगाइएगा। मेरे को 4000 मेरे को बहुत अच्छा भाव दिखता है लेने लायक, और 4000 के नीचे तो फिर ड्रीम लेवल शुरू हो जाएगा। ये शेयर बाजार है, यहाँ बॉटम कुछ नहीं होता, टॉप कुछ नहीं होता। ठीक है, बॉटम भी वो 0 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और टॉप तो पता ही नहीं क्या है। अगर मैं कहूँ कि मतलब वही वाली बात है, अमेजोन पे आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, आपने कहा भैया दिवाली की सेल पे अभी 10,000 का है, अगर मेरे को ये 9,500-9,000 मिल जाए मैं ले लूंगा। अब दिवाली की सेल पे हो गया 7,500, तो आप उसे किस्मत मानोगे और टूट के खरीदोगे। ये नहीं कहोगे यार ये तो प्रोडक्ट ही खराब है। समझ रहे हो बात को? सेम चीज़ यहाँ है, मैं 4000 पे अच्छा मानने लगूंगा, उसके नीचे और गिर जाए किसी भी कारण से तो फिर वो मेरे लिए और बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और BDL वैल्यूएशन टर्म में बहुत महंगा है, मैं उसको टोटली अवॉइड करने की राय दूंगा इस समय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।